नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है किसे फायदा किसे नुकसान, यूसीसी पर घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ मोहन सरकार यूसीसी को सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसके औचित्य और प्रभाव पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का तर्क है कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू हुआ वहां इसके नतीजे क्या रहे, पहले उसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन इस बहस का एक दूसरा पहलू भी है। दावा है कि इससे महिलाओं को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, चाहे बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार हो, विवाह और तलाक से जुड़े अधिकार हों। इधर विपक्ष के सवालों पर बीजेपी भी हमलावर है। कुल मिलाकर यूसीसी पर घमासान चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता और इसके साथ एक बार फिर गर्म हो गई मध्य प्रदेश की सियासत। भोपाल में गठित यूसीसी समिति लगातार जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रही है। सरकार इसे सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ सवालों की झड़ी लगा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूछा है कि जब दूसरे राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है तो वहां आम लोगों को क्या फायदा मिला। साथ ही उन्होंने आदिवासी परंपराओं और अधिकारों का मुद्दा भी उठाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस यूसीसी के उस पहलू को नजरअंदाज कर रही है जिसका सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिलने वाला है। राज्यों में से पहले गुजरात में किया, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। आसाम में हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उत्तराखंड में हुआ, वहां पर इसके बाद किस तरह की परिस्थिति, इसका क्या आकलन सरकार ने किया है क्या। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से अलग स्टेट है। मैं मानता हूं कि क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं, ये सवाल तो बनता है। दरअसल यूसीसी की सबसे बड़ी दलील ही महिलाओं को समान अधिकार देने की है। चाहे बेटियों को संपत्ति में बराबरी का हक हो, चाहे विवाह और तलाक से जुड़े अधिकार हो, या फिर बहु विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने की बात। यूसीसी का मकसद अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। लिहाजा बीजेपी पलटवार कर रही कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेसियों की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इनको किसी वर्ग के विकास की ही चिंता नहीं। और 3 तलाक पे हमने कांग्रेस का रुख देखा था। कांग्रेस महिलाओं के हक और सम्मान के साथ में थी। ऐसे यूसीसी में भी जब अन्य समाज और धर्म के लोगों को भी वही हिस्सा मिलेगा जो किसी और समाज को मिलता है, तो ऐसे में कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है। कुल मिलाकर यूसीसी की बहस अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, सामाजिक समानता और राजनीतिक सोच के टकराव में बदलती जा रही है। एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण का मजबूत कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसके प्रभाव और मंशा पर सवाल उठा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर यूसीसी से महिलाओं को बराबरी और सुरक्षा मिलती है तो फिर इसका विरोध किस आधार पर किया जा रहा है, और क्या महिलाओं के अधिकारों से बड़ी कोई सियासत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, यूसीसी में कांग्रेस फायदा या नुकसान क्यों ढूंढ रही है। दूसरा सवाल, बीजेपी क्यों कांग्रेस के सवालों को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है। तीसरा सवाल, यूसीसी जब महिला हित में है तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मोहित गर्ग, कांग्रेस नेता सीताराम पवैया और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और गर्ग साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। यदि जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं कि आपने यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया तो क्या फायदा मिला, गुजरात में लागू किया तो क्या फायदा मिला, असम में लागू किया तो क्या फायदा मिला, और यदि इससे आदिवासियों के हकों पर, अधिकारों पर कुठाराघात होगा तो सवाल क्यों नहीं बनता। लेकिन आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण से क्यों जोड़ रहे हैं उनके सवालों को।
देखिए, कांग्रेस का ये बयान कि इससे क्या फायदा नुकसान है, ये व्यापार नहीं है। ये माताओं बहनों के अधिकार की लड़ाई है। और राहुल गांधी जी को आपने देखा होगा, वो लाल किताब एक लेकर हमेशा घूमते हैं जेब में। ये लाल किताब में ही मेंशन है। स्वर्गीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसकी जो मेन बहस हुई थी, उसमें इसको उन्होंने पारित करने का प्रयास किया। उनके साथ मुंशी राम जी, अय्यर जी, सब बड़े नेताओं ने प्रयास किया। मगर मुस्लिम वर्ग के जो उस समय नेता थे, उन्होंने कहा कि इस समय चूंकि विभाजन का समय है, देश का विभाजन हुआ था, तो ये समय उचित नहीं है इस पर। तो इसलिए उन्होंने संविधान सभा की बैठक में अनुच्छेद 44 में इसको डाल दिया कि जब उचित समय होगा तो राज्यों को इसको लागू करना होगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के जिस पर बार बार संविधान की किताब को लेकर साथ में घूमते हैं, तो क्या संविधान में जो लिखा है उसका पालन करना कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती? और हमने बार बार देखा, 3 तलाक का मुद्दा हो, महिला आरक्षण का बिल हो, अभी यूसीसी का मुद्दा हो, हर समय कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस साफ तौर पर दिखाती है कि उनको महिलाओं के आरक्षण से, महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक वर्ग विशेष की बात करें, तो वर्ग विशेष की महिलाओं को ये वोटर मानती हैं। जिस दिन कांग्रेस उनको नागरिक मानने लगेगी, उस दिन उनको लगेगा कि हमको यूसीसी का विरोध नहीं करना। अच्छा बताइए, यूसीसी से किसको नुकसान है? यूसीसी का जो नफा नुकसान की बात जितू पटवारी जी कर रहे हैं, इससे माताओं बहनों को बराबरी का हक मिलेगा। जो बेटियों को संपत्ति में उत्तराधिकार में हक नहीं मिलता, बेटों को मिलता है, उस पर बराबरी से होगा। सबका रजिस्ट्रेशन होगा, माताओं शादी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये जो अधिकार माताओं बहनों को नहीं मिलते वर्ग विशेष के, उनको अधिकार मिलेगा, वो बराबर के पायदान पर खड़ी होंगी। तो सीताराम जी, ये कोई व्यापार नहीं है। संविधान की जिस लाल किताब को लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, उसी संविधान के दायरे में ये लागू हो रहा है। तो आप इसमें नफा नुकसान क्यों ढूंढ रहे हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए है ये, तो क्या आप महिला विरोधी हैं? धन्यवाद चौकसे साहब। मैं आप सहित पूरी पैनल को और समस्त दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूं। अभी मेरे मित्र गर्ग साहब को सुन रहा था। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं हैं। हम यूनिफॉर्मिलिटी के नाम पर यूनिफॉर्म छीनने का जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ। बात नंबर 1, मेरे मित्र को मैंने बड़े ध्यान से सुना। सच कभी कभी जुबा पे आ ही जाता है, मेरे मित्र के भी आ गया। भारत का संविधान आपके लिए एक लाल किताब है और हमारे लिए पूजनीय है बाबा साहब का, जिससे आज भारत का प्रत्येक भारतवासी जीवन में हर चीज के लिए संघर्षरत रहता है। उसी लाल किताब, उसी बाबा साहब के संविधान के लिए। बाबा साहब का संविधान अनुच्छेद 44 यूसीसी है उसमें, लेकिन उसके साथ ही उसी संविधान के अंदर 25 से 29 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता भी है। हम ये नहीं चाहते कि भारत देश में रहने वाले पूरे जितने भारत देश के अंदर लोग रहते हैं, वो सभी भारत देश के नागरिक हैं। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी का आपने एक आयोग बनाया अप्रैल में। मध्य प्रदेश करीब 8 करोड़ की आबादी का पूरा प्रदेश है। क्या आपके आयोग पूरे सभी जिलों में जाकर लोगों से, धार्मिक गुरुओं से, महिला मंडल के प्रतिनिधियों से, सभी से क्या राय ले ली? क्या एक ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार कर लिया? क्या कानूनविदों से बात कर ली? जहां तक सवाल यूसीसी का, तो सीताराम जी, लॉ कमीशन अभी आप कह रहे हैं कि किसी से राय ले ली क्या? आज ही भोपाल में सिलसिला जारी है। बीजेपी ने अपनी राय दे दी, धर्म गुरुओं से राय चल रही है, वो देने पहुंचे। कांग्रेस ने कौन सी राय दी, ये तो बताइए। आप बड़ी चिंता कर रहे हैं, महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, वर्ग की चिंता कर रहे हैं, तो राय क्या दी आपने? आप तो गए ही नहीं अभी तक। मेरी बात सुनिए सर, हम यूसीसी के खिलाफ नहीं है। नहीं है तो बताइए ना, उसमें जो कमी है राय दीजिए अपनी। अरे खिलाफ नहीं है। अरे आप ईमानदारी पूर्वक आप क्या करना चाहते हैं वो प्रदेश के सामने रखिए। प्रदेश के सामने रखिए कि हमारी मंशा ये है। हमको अगर कोई उसमें संशोधन होगा तो हम बताएंगे कि साहब इससे टूट होगी, इससे नहीं होगी, इसको जोड़िए करके। आप तो राय देने का सिलसिला है ना, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कि पूरा ड्राफ्ट आए? आप तो पहले ही दीजिए ना कि ये चीजें होना चाहिए उसमें, और जब नहीं हो तब आप कहिए कि हमने ये सलाह दी थी, ये राय दी थी, हमारी मानी नहीं है। हमको ये पता है कि ये जो राजनीति कर रहे हैं,
ये वोट की राजनीति कर, इनको यूसीसी, इनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं। महिलाओं से मतलब है तो जो 2023 में महिला आरक्षण हुआ लागू करो ना, कौन मना कर रहा है? करो ना लागू। तो कह रहे हैं कि आप जैसे पहले राजनीति करते थे, 3 तलाक में आपने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई, किस तरह से विरोध किया, सामान्य मामले में आपने किस तरह से तुष्टीकरण किया, क्या आज भी वही राजनीति कर रही है कांग्रेस? 12 साल से आज भी वही राजनीति कर रही है कांग्रेस? ने कोई तुष्टीकरण किसी उसमें नहीं किया। महिला बिल में कांग्रेस साथ खड़ी थी। 2023 में जो महिला बिल पास हुआ उसको लागू करो। यहाँ भी तो महिलाओं के हक की बात चल रही, कहिए आपके इसमें, हम आपके साथ हैं। सीताराम जी, सीताराम जी, ठीक है, सीताराम जी। चुनाव के पहले ही इनको क्यों याद आती है? सीताराम जी सुन तो लीजिए, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार। अब आप किसान पे पहुंच गए, इधर उधर सवाल आपसे करो ना तो दाएं बाएं भागते हैं आप, पटरी से उतर जाती है आपकी गाड़ी। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात कि भाई आप बोलिए ना कि आपको क्या सुझाव है, क्या इसमें कौन सा मॉडल होना अपनाना चाहिए? ठीक है, गर्ग साहब कुछ बोल रहे हैं। सीताराम जी चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी कौन सा चुनाव है मध्य प्रदेश में या देश में? मध्य प्रदेश में चुनाव नवंबर 28 में है, लोकसभा का चुनाव 29 में है। अभी कौन सा चुनाव है? आपके गाने बजाना शुरू हो गए। अभी कैलाश जी को मैं देख रहा था, उनका अब आप कैलाश जी में पहुंच गए। आप कह रहे इतना गंभीर मुद्दा है आदिवासी, यूसीसी, और आप इधर उधर भाग रहे हैं उसमें। पता है देश की स्थिति बिगड़ चुकी है क्या? सीताराम जी, इतना गंभीर मुद्दा आप कह रहे हैं, आदिवासियों का है, यूसीसी का है, और आप इधर उधर भाग रहे हैं। भाई यार इतना गंभीर है तो कांग्रेस कोई 5 सुझाव बता दे, वो लागू किए कि नहीं? किस सदस्य को जाके दिए उनने? अभी तक गए नहीं आप लोग। हम ये कह रहे हैं कि 21% आबादी है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज की। यहाँ कह रहे हो कमेटी के सामने क्यों नहीं कह रहे? जो विभिन्न कौन ने कहा लिख लिया? तो लोगों के पास कमेटी जाकर, कमेटी अगर भोपाल में बैठ कर करना चाहती है, किसी का तो विरोध कर रहे हैं हम। भोपाल तो जा रहे हो, आप जाओ ना एक एक जिले में जाइए, वहां के धर्म गुरुओं से, वहां के भोपाल में आपके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैठे, यहाँ तो जाकर दे दें जो लोग दे रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग दे रहे हैं। अरे भैया टीवी डिबेट कराना है खाली, क्या यूसीसी वास्तव में लागू करना है? वास्तव में चाहते हो आपके लोगों को हक अधिकार मिले? अगर ये मिलना है तो आप जाइए ना। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए। गर्ग साहब वो कह रहे हैं लोगों के पास जाइए, जिलों में जाइए। सीताराम जी से एक छोटा सवाल कर लेता हूं मैं। लगभग 6 दशक तक आपने देश पे राज किया, तो क्या आपकी मंशा, देखिए संविधान में साफ साफ अनुच्छेद 44 पे लिखा है, आपने कभी प्रयास क्यों नहीं किया यूसीसी लागू करने के लिए? आप अपने हिसाब से कर लेते, हमको आपत्ति होती तो अपनी आपत्ति उसमें दर्ज करा देते। 6 दशक तक आपने क्यों नहीं प्रयास किया? आप समझिए, हम संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसका प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? आपने इसके पहले प्रयास क्यों नहीं किया? 44 को पढ़ रहे हैं, उसी संविधान के अनुच्छेद 25 से 29 में एक लिखी है भाई साहब, वो और पढ़िए आप। धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक की विविधता भी है इसमें, जिस पर किसी को छेड़खानी नहीं करना है। आदिवासी समाज है तो ऐसे समाज है जिनकी अच्छा, उसी संविधान के तहत ये काम कर रहे हैं, यूसीसी लागू कर रहे हैं तो वो खिलाफ है। उसी संविधान की दुहाई देके आप कह रहे हैं 25 से 29 का पालन कर रहे हैं तो वो सही है। भाई दोनों ही चीजें संविधान में है ना। हम किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर रहे। जरूर नहीं है। 21वां लॉ कमीशन खुद कह रहा है कि यूसीसी अभी जरूरी नहीं है। यूसीसी भाजपा के लिए जरूरी इसलिए है कि भाजपा सब मुद्दों पे फेल हो चुकी है, यूसीसी के नाम पर करना चाहती है। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लूंगा मैं। शुक्ला जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। शुक्ला जी, क्या यूसीसी से यदि महिलाओं का हित हो रहा है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, तो फिर इसका विरोध क्यों? नहीं, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और जैसा अभी ड्राफ्ट आएगा, फिर ड्राफ्ट के बाद में इसका विधेयक आएगा, विधानसभा में इसकी चर्चा भी होगी, क्योंकि इस देश में कोई भी असंवैधानिक कानून तो लागू नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जब संविधान की अनुमति होगी और सबकी सहमति होगी तब ये लागू होगा। विरोध हो सकता है, कुछ इसके प्रावधानों को लेकर विरोध हो सकता है। और जो एक आदिवासियों की बार बार चर्चा कांग्रेस करती है, तो बहुत पहले स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी समाज इससे मुक्त रहेगा। तो 21% अगर आबादी आदिवासियों की हो तो उनको चिंता की बात नहीं। और जो समाज इससे प्रभावित होगा, बेहतर तो ये होगा कि आवाज उधर से आनी चाहिए कि साहब हमारे जो रीति रिवाज इस तरह से हैं। वैसे देखिए, जब
देश बदल रहा है, सामाजिक परिवेश बदल रहा है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो पहले से चली आ रही थी उनको भी बदलने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही कर रही है। वो जो है, तो कांग्रेस को क्या डर लग रहा है कि राजनीतिक लाभ ले जाएगी बीजेपी यदि यूसीसी लागू हो गया तो? कांग्रेस को कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा ये होता है, कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि उसके पास में 3 राज्य जहां है वहां वो एक यूसीसी लागू करके और एक मॉडल दिखा देती है, साथ देखिए इस तरह से आप लागू कर लीजिए, हमारी सहमति है। तो वो अपने राज्य, क्योंकि ऐच्छिक विषय है ये राज्यों का, जो राज्य इसको लागू करना चाहेंगे करेंगे, जो नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे। तो कांग्रेस जो है गुजरात की बात करती है कि वहां पे जो हुआ उससे क्या नफा नुकसान हुआ, या अन्य राज्यों में जाए, तो अभी तो बहुत शुरुआती दौर है यूसीसी कानून का। बेहतर तो कांग्रेस के लिए ये था कि अपने किसी राज्य में लागू करती और उस मॉडल को दिखाती कि साहब देखिए आप इस तरह से लागू कीजिए, हम आपके साथ में हैं। तो ये बड़ा सवाल है सीताराम जी कि आप किसी भी राज्य में जहां आपकी सरकार है, कांग्रेस शासित राज्य है, सहयोगियों की सरकार है, वहां एक मॉडल पेश कर दीजिए, देखिए आपके यूसीसी से ये नुकसान हो रहा है और हमने एक ऐसा मॉडल लेकर आए जिसमें किसी को नुकसान नहीं है। देखिए सर, मेरा एक कहना है इसमें, आज भी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किसान पुत्र जीतू पटवारी जी ने भी ये बोला है कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है, मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं, जिन राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल सर्व समाज का उन राज्यों में जाए, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें उठाए। चलिए, आप पॉजिटिव नहीं बता पा रहे तो नेगेटिव भी बता दीजिए ना, क्या नुकसान हुआ है? अरे हम ये कहना चाह रहे हैं साहब, ना तो हम नेगेटिव बोल रहे हैं ना पॉजिटिव, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कानून ला रहे हो, आपको कानून लाना है, आप लाइए, कौन मना कर रहा है, आप लाइए ना। लेकिन आप अगर इस कानून के नाम पर बंटवारे की राजनीति करेंगे, आप जहर घोलने की राजनीति तो वही तो बताइए भैया, जो शुक्ला जी कह रहे हैं, शुक्ला जी कह रहे हैं सीताराम जी कि आपको लगता है कि इनके कानून से बंटवारा हो रहा है और आपका जो कानून रहेगा उसमें समान अधिकार रहेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो एक मॉडल ला दीजिए ना कि इस मॉडल से आप कानून बनाइए। तो ये मतलब है साहब, अरे हम तो ये कहना चाह रहे हैं साहब, क्या हमने गलतियां करी थी, हमको जनता ने जनादेश नहीं दिया, आप बड़े लोकप्रिय हो, आप अच्छे काम करना चाह रहे हो, सीधे सवाल का जलेबी की तरह घुमा घुमा के जवाब दे रहे हैं। सीधा सा सवाल है कि आप एक मॉडल लागू कर दीजिए, हमारे मॉडल में ये मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, आदरणीय दादा बैठे हैं, मैं बहुत सीधा जवाब दे रहा हूँ, गर्ग साहब को भी मैं बहुत सीधा जवाब दे रहा हूँ, आपको उल्टा लग रहा है और मैं कह सकता हूँ। अरे आप सीधे सवाल का सीधा जवाब के हाँ हम लागू करेंगे, ये रहेगा मॉडल। करके इन चीजों का समाधान नहीं हो सकता जी। देखिए, कभी भी तुलना होगी ना सीताराम जी, जब दो मॉडल में ही तुलना होगी जी। आप दो व्यक्ति में तुलना कर रहे हैं, हम दो राजनीतिक दलों में कर रहे हैं, दोनों की नीतियों में कर रहे हैं, दोनों की विचारधारा में कर रहे हैं, तो मॉडल तो आपका चाहिए ही ना हमको तुलना करने के लिए। विचारधारा हमारी विचारधारा साफ है, ये भारत देश सनातन धर्म का देश है, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, वासुदेव कुटुंबकम की भावना पे हम चलते हैं। तो बता दीजिए, इसमें यूसीसी में इनके कानून जो ला रहे हैं, जिन 3 राज्यों में उन्हें लाए हैं, वहां पे किसके साथ भेदभाव हो गए? इनकी उन्हीं लोगों में विरोध हो रहा है, आपस में विरोध हो रहा। भारत के अंदर बहुत सारी विविधताएं ऐसी है इस मामले में। अरे तो आप यही तो पूछ रहा हूँ, सिविल कोड हटेगा क्या? सीधे सीधे बताइए कि ये वाला शामिल नहीं किया, इससे ये नुकसान हो रहा है। नुकसान तो आप बता सकते हैं, आप दूसरी पार्टी का, आपके विरोधी का आप फायदा नहीं बता सकते, उनको क्या हो रहा है, नुकसान बता सकते हैं ना। फायदा और नुकसान वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अरे आपके नेता पूछ रहे हैं क्या फायदा हुआ बताइए, तो हम पूछ रहे हैं क्या नुकसान हुआ वो बताइए। भारतीय जनता पार्टी अपने क्रियाकलापों पर पर्दा डालने के लिए जिस तरह से देखो हवाई में नहीं होता ना, हमेशा करती चली आ रही है, उसी की कड़ी में। अरे आप उनसे फायदा पूछ रहे हैं तो आप नुकसान तो बताइए पहले। 100% नुकसान होगा साहब। आप होगा ना, कितना हुआ, क्या हुआ बताइए। नहीं दे पाएंगे आप जवाब, जबरन में डिबेट खींच रही है वो। जी गर्ग साहब, छोटा सा जवाब दीजिए। ठीक है गर्ग साहब। मैंने आदरणीय शुक्ला जी की बात को ही मैं कंटिन्यू करता हूं कि हमने जिन 3 राज्यों में अभी तक लागू किया है, वहां कौन सा तूफान आ गया, शांति से दोनों समाज के, सब समाज के लोग रह रहे हैं। और अच्छा आप बताइए कि मुस्लिम समाज की माता बहन को उनके पति देव को किसी समय लगा कि नहीं, किसी भी बात को लेकर नाराजगी है, उन्होंने तलाक बोल दी।
नहीं लिया, मैंने नहीं, मुस्लिम समाज का नाम नहीं लिया मेरे साथ। मैं ले रहा हूँ ना, मैंने किसी मैं ले रहा हूँ समाज का नाम नहीं ना, लिया। मैं प्रावधान की बात कर रहा हूँ अरे कि आपको जब तो- यूसीसी का भाई साहब, प्रावधान रहेगा। आपको तो लेना ही है, आपको लेना ही है, बेसिक उसके लिए आपको लेना है। अरे तो बताइए कि मुस्लिम समाज की माताओं बहनों को बराबर का अधिकार मिलेगा, उससे आपको परेशानी है? अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज का व्यक्ति माता बहन को आके तलाक 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 बोल के चला जाता है, उसकी जिंदगी दुभर हो जाती है, इसके बाद वो नहीं कर पाएगा, इससे परेशानी है। अगर मुस्लिम समाज की माता बहनों को इससे लाभ मिल रहा है कि उनको उनका शौहर तलाक तलाक बोल के उनको उसके लिए तो उनकी दूसरा जीवन कानून दुभर भी नहीं ला कर सकते सकता। हैं, आप ले ही आए हैं 3 तलाक का, ठीक है। लेकिन शुक्ला जी, तो गया कानून, ठीक है शुक्ला जी, शुक्ला जी, क्या यूसीसी को लेकर कांग्रेस रक्षात्मक स्थिति में आ गई है क्या? ये सवाल मुझसे है? जी आप ही से। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, रक्षात्मक क्या है, कांग्रेस बड़े धर्म संकट में फंसी हुई है, वो आदिवासियों का हाल ले रही है, लेकिन उसकी असली चिंता जो है अल्पसंख्यक समाज की नाराजगी है। वो करे क्या, वो खुल के विरोध भी नहीं कर पा रही, क्योंकि समानता के अधिकारों के लिए ये कानून लाया जा रहा है, खासतौर पे महिला वर्ग के जिस तरह से समाज में जो स्थिति है, उसको पुरुषों की बराबरी का दर्जा मिले। अभी कुछ समाज में ये स्थिति है कि आप संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा महिलाओं को, कुछ विसंगतियां हैं। तो सभी धर्म समाज की जो भी महिलाएं हैं उनके समानता का अधिकार हो, और इसके लिए ये कानून लाया जा रहा है। कांग्रेस जरूर रक्षात्मक स्थिति में है, कांग्रेस बड़ी उहापोह की स्थिति में फंसी हुई है। एक तरफ अल्पसंख्यक का वोट बैंक है, दूसरी तरफ ये कानून है जो प्रगतिशील कानून, जिसको हम लोग कहते हैं प्रगतिशील कानून है, और ये कानून की आवश्यकता समाज भी महसूस करता है और देश भी महसूस कर रहा है। तो सीताराम जी फंस गए आप, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, विरोध कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विरोध करेंगे तो महिला विरोधी हो जाएंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण वाला कानून है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अच्छी मंशा से अगर लेके आ रहे हैं, प्रश्न इस बात का नहीं चौकसे साहब, प्रश्न इस बात का है कि इस सरकार की हर मंशाओं पे हमें सवाल है, इसलिए कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं, वो करते हैं वो करते, कहते हैं वो करते नहीं, कह रहे हैं वही तो कर रहे हैं, कहते हैं वो सब कर देते, नहीं ये नहीं करते, करे। अरे उन्होंने कहा कि हम 370 हटाएंगे, हटा दी। उन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। एक काम करिए, अगर धारा 370 हट गई होगी तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या कहने वाला राजनीति छोड़ेगा। बोलिए, चलो प्रमाण बताइए मेरे को, 370 हटा दी क्या? नहीं, यही तो हमारा कहना है साहब। और कैसे प्रमाण चाहिए आप? कथनी अलग, करनी अलग, सब चीज अलग है। तो आप करके दिखा दीजिए, आपकी कथनी करनी में अंतर ना हो। वो भी नहीं कर रहे हैं आप, जो कर रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप जो करेंगे हमें सरकार में, अरे आप जिन राज्यों में हो ना, वो भी राज्यों में लागू कर रहे हैं ना, केंद्र में नहीं कर रहे हैं ना, पूरे देश में नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, हमारे राज्यों में जो व्यवस्थाएं चल रही ठीक है, हम तो 21 वाला कमीशन खुद कह रहा है कि अभी यूसीसी, तो फिर इसका विरोध कर रहे हैं ना, विरोध भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। गर्ग साहब 30 सेकंड में छोटा सा जवाब। सरकार की मंशा का विरोध, मंशा पर सवाल है आपकी, अब इनको मंशा बता दीजिए, आपकी मंशा पे सवाल है उनको, छोटा सा। सी से कांग्रेस, सी से कंफ्यूज। तो कांग्रेस कंफ्यूज है राहुल गांधी जी से लेके, प्रदेश से लेके, जिले से लेके ब्लॉक तक, इसलिए इनको ये नहीं पता है कि इनको किस नीति। बिल्कुल कंफ्यूज। हमें मालूम है कि देश के अंदर नाजीवाद चल रहा है साहब, ठीक है, नाजीवाद चल रहा है। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कांग्रेस वाकई में यूसीसी को लेकर कंफ्यूज है? क्योंकि वो विरोध कर भी रही है और नहीं भी कर रही है, मंशा पर सवाल उठा रही है, लेकिन उसके नुकसान क्या हैं ये नहीं बता रही, उसके लाभ क्या हुए हैं, फायदे क्या हुए, ये जरूर पूछ रही है। यदि उससे पूछा जाता है कि अपने राज्यों में जहां पे कांग्रेस सरकार है लागू करके मॉडल दे, तो वो भी तैयार नहीं है। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, यूसीसी लागू हो या नहीं हो, ये तो आने वाला समय बताएगा कि उसकी मंशा क्या है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।